ऑफ अल्केन्स एंड एरिन्स। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स है। नाउ लेट्स लुक एट द टर्म्स, व्हाट इज हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस तो अपने सिंपल्स है, दे आर फोर हैलोजेंस व्हिच वी नॉर्मली गोना यूज। हैलोजेंस पहला आता है आपका फ्लोरीन, फिर यू हैव क्लोरीन, देन यू हैव ब्रोमीन एंड लास्ट इज आयोडीन। ठीक है, हैलोजेंस ये आपके पास आ रहा है, ये चार चीजें मोस्टली विल यूज इट। ठीक है, हैलोजेंस के बाद आपके ये है, हैलोजेंस नॉर्मली आर डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, जब भी कोई फॉर्मूला कोई लिखेंगे उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ये वो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तुम ये पढ़ते हो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके जगह दे विल यूज एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स जहाँ पे आ गया दैट इज हैलोजेंस। ठीक है, ये एक याद रखो, हैलोजेंस पहले आपका ये हो गया। उसके बाद आपके पास अल्केन्स आता, अल्केन्स आर दी हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स जिसके कार्बन और हाइड्रोजन्स में यू विल हैव दी सिंगल बॉन्ड। जैसा कि अभी यू नो इट, कार्बन की वैलेंसी इज 4, तो अगर आपके पास एक कार्बन है, राइट, इसके 4 बॉन्ड है, राइट, तो पहला अल्केन्स है, दैट आर दी सैचुरेटेड एलोपैथिक हाइड्रोकार्बन्स जिसको अपन अल्केन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इट इज सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आदि अनसैचुरेटेड। अब इसमें हाइड्रोकार्बन से एक ही कार्बन है तो यू हैव सब जगह हाइड्रोजन मिले, तो दिस बिकेम CH4 दैट इज मीथेन। क्लियर, एक कार्बन है उसके 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होते हैं, इट्स गोना मेक 4 बॉन्ड्स, तो इट्स गोना मेक 4 बॉन्ड्स, तो 4 बॉन्ड्स बनेंगे तो ये आपका हो गया मीथेन, दैट इज मीथेन। नाउ इफ देयर आर 2 कार्बन्स, if there are 2 carbons, this carbon is linked with a second carbon, right? Again the carbon is going to have 4 bonds, one is this one and you will have 3 bonds over here, 1 2 3 4, you will have hydrogens over here, right? Similarly this is the first bond, uske baad you have another 3 bonds over here, so this will become your C2H6, that is ethane, right? Now वैसे let's have 3 carbons कभी, if you look at this carbon, 1 bond is already over here, यहाँ पे आपके आ जाएंगे 3, this carbon has already has 2 bond, तो यहाँ पे आपके आ गए 2, and this you will have 3 bonds, all hydrogens are over here. Clear? तो अल्केन आपको समझने के लिए there's a single bond and you will have the hydrogen, so this will become C3H8, 8 hydrogens are there, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है, यहाँ पे भी 6 है, 1 2 3 4 5 6 hydrogens. क्लियर, तो ये आपका दिस इज योर अल्केन्स, राइट। अल्केन्स आपके पास ऐसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ते जाएंगे, वो आगे हाइड्रोजन्स भी उसके बढ़ते जाएंगे। तो अल्केन्स आपके पास आते हैं, फर्स्ट इज पहला अल्कीन आपके पास आएगा मीथेन, देन यू हैव इथेन, राइट, फिर दैट्स हाउ इट विल गो, और आपका ये आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2, राइट, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अब व्हाट इज n इन दिस? n इज द नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन्स उस अल्केन में प्रेजेंट है। The number of carbons will tell you how many hydrogens are present in it. Clear? अगर एक कार्बन है तो n becomes 1, तो C हो गया ये, यहाँ पे n1 है, 2 into 1 is 2 plus 2 that is 4, तो ये हो गया CH4। अगर ये आपके पास 4 है, n is 4, तो ये हो जाएगा C4, 4 2 is 8, 8 plus 2 10, तो C4H10, that's how it will go. Clear? Arenes आपके जो है that is ये आपके पास आएंगे क्लोज, बेंजीन रिंग जैसे होते हैं वैसा दिस आर द क्लोज चेन। ये आपके क्या होता है, दिस इज एन ओपन चेन, ये यू विल हैव दिस थिंग, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कैसे भी इट विल गो, बट इट विल नॉट कम एंड जॉइन द फर्स्ट कार्बन। तो चेन इट्स स्ट्रेट या फिर ब्रांच चेन होंगे या कुछ भी हो सकता है, बट जो क्लोज होते हैं, ठीक है,
जिसमें यू हैव द डीलोकलाइजिंग एक बॉन्ड होते हैं जो अपनी कीप्स ऑन स्विचिंग द प्लेसेस एंड ऑल, दैट इज नोन एज द एरिड्स। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे आएंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑल, यू हैव दिस। क्लियर? ये एक चीज़ें याद रख लो। तो ये आपके हो गए एरीन्स आदि, इसको नॉर्मली अपन बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये टर्म्स आपको, ये चीजें, तीन चीज आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। सो इसमें क्या हो जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर मोर इजीली। दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब नॉर्मली व्हाट आता हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन बोले तो क्या हो गया, आपके पास ये है, यू हैव दिस CnH2n+2, राइट? ये आपके पास है, इसमें one of the hydrogen, one or more hydrogen atoms are replaced by halogens। इसमें let's take एक निकाल दिया, 2 है there, उसमें से एक निकाल दिया and you will have the halogens over here, right? जिसे we also call it alkali halides, alkyl halides, sorry। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अभी you have C3H8, ये अपना अल्केन था। Whenever an halide will come या halogens उसके साथ आएगा तो this will become C3H7, 8 H थे पर एक H इसके आगे पे halogen आ जाएगा, that is chlorine, fluorine, bromine, जो भी है that will come, that are known as the halogen this thing। तो halogen atoms chlorine, fluorine, bromine, iodine जो भी आके इससे ये कर लेता है replace, तो those are the known as the alkyl halides। Clear? अब this is written by X and ये दोनों जो है will be replaced by R। तो whenever you have this form, this means it is alkyl halides। ठीक है, alkyl halides है, इसका मतलब R is either एरीन्स और अल्केन, तो वो अल्काइड होगा। अच्छा, एंड वन मोर थिंग, ये अल्केन है, जब एक अल्केन का, जब एक एंड रब दिस, ये आपके पास सेम एग्जांपल विल टेक इट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सिंपल सा ले लेते हैं, इथेन का ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर इथेन, बिकॉज whenever you have 2 carbons it's ethane, 3 कार्बन रहे उसमें तो you will have propane। if one of the hydrogen is removed from it, H5 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा ethyl, right? तो similarly you will have methyl, ethyl, then इसके नीचे propyl, butyl, pentyl and all। ठीक है, और क्लोरीन रहेगा, तो अगर इसके साथ अगर क्लोरीन आ जाता है C2H5Cl, तो दैट विल बिकम इथाइल क्लोराइड, या अगर ब्रोमीन आ जाता है तो इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड एंड ऑल। क्लियर? अब दिस halogen derivatives of alkenes, इसको लोग ने ये किए, Albertus classified, they are classified into